आचरण की सभ्यता के पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है, कैसे होती है ये मैंने एक्सप्लेन किया था, उस दिन व्याख्या किया था। आज उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आचरण का विकास कैसे होता है और किन किन चीजों पे आपको ध्यान देना होता है। आइए, लिखा है कि बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवान्वित मालूम होता है। कह कि इस समय बर्फ ऐसा लग रहा है कि जो हिमालय के ऊपर बर्फ पड़ा हुआ है वह उसे दुपट्टे के समान बांध के रखा है। इस कारण से इसकी सुंदरता बहुत ही अच्छी महसूस हो रही है, गौरवान्वित महसूस हो रहा है, बहुत ही सुंदर छटा दिखाई दे रहा है। परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो डुबो कर और उनको अपने विचित्र हथौड़े से सुड़ोल करके इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। पर लेकिन ठीक है, हम तो सुंदरता को देख लेते हैं कि हिमालय के ऊपर जो बर्फबारी होती है ऐसा लगता है कि दुपट्टा से बांधा हुआ हो और इसकी सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कभी आपने कभी सोचा है कि प्रकृति ने अगणित शताब्दियों से, एक दो नहीं असंख्य शताब्दियों से उसने प्रकृति ने नेचर ने परिश्रम किया और परिश्रम करके रेत का मतलब होता है बालू का, जिसे आप मोरंग भी कहते हैं, रेत का एक एक परमाणु उसने समुद्र के जल में डुबोया और डुबो डुबो कर उनको अपने विचित्र हथौड़े से सुड़ोल कर करके उसको अपना स्वरूप दे देकर, अपनी संरचना दे देकर हिमालय के दर्शन कराए हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आचरण भी हिमालय की तरह ऊंचे कलश वाला मंदिर है। इट मीन्स जिस तरह हिमालय का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ है, कई शताब्दियों से प्रकृति ने बहुत सारे परिश्रम किए, नदियां बही बह के चट्टानों को तोड़ती हुई, मिट्टियों को लेती हुई आई, धीरे धीरे करके शताब्दियों को उपरांत, कई शताब्दियों को उपरांत हिमालय का निर्माण हुआ है। और तब आज हम हिमालय के छटा को, सुंदरता को देख पाते। उसी प्रकार से जो हमारा आचरण है, ध्यान दीजिएगा, आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। अर्थात लेखक के कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से हिमालय का निर्माण एक दिन में नहीं होता, हिमालय का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ है, कई वर्षों के, कई शताब्दियों के परिश्रम के बाद प्रकृति ने, नदियों ने बहाकर जो चट्टानों को तोड़ते हुए मिट्टियों को लेकर आई, धीरे धीरे करके इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ, जिसको बनने में कई शताब्दी लग गए, अगणित शताब्दी लग गए। उसी प्रकार से आचरण का विकास भी एक दिन में नहीं होता। आचरण भी व्यक्ति जन्म लेता है, फिर जो है नई नई चीजें सीखता है। बालक है, यदि कोई बालक छोटा सा बच्चा है, कोई गाली दे रहा है, यदि गाली को सुना तो भी गाली देता है। उसकी माँ जब वो गाली देता है तो माँ एक झापड़ देती है तो उसको समझ में आ जाता है कि गलत चीज है, तो समझ आता है कि ये वर्ड मुझे दोबारा नहीं बोलना है, ये शब्द मुझे दोबारा नहीं बोलना है। लेकिन माँ नहीं मारती है, कहती है कि नहीं छोटा बच्चा है, सुधर जाएगा, फिर वो गाली देता है। तो बार बार गाली देते देते एक बुराई, एक अवगुण, बैड हैबिट उसके अंदर आ जाता है। लेकिन वही लड़का जब पहली बार बोलता है और माँ उसे डांटती है या मारती है तो उसी छोटे बच्चे को समझ में आ जाता है कि ये गलत चीज है, ये सही नहीं है, दोबारा हमें इसे बोलना नहीं है। तो उस दिन एक अच्छा गुण उस बच्चे के अंदर आ गया। इस तरह से धीरे धीरे अपने जीवन में वो अच्छे अच्छे गुणों को समावेशित करते जाता है, ग्रहण करते जाता है, ऑब्जर्व करते जाता है, संचित करते जाता है, सीखते जाता है और अपने जीवन का, एक सभ्य जीवन का, अच्छी आचरण का विकास करता है। तो जिस प्रकार से हम जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने आचरण का विकास करते रहते हैं, तब जाके कहीं हमारा आचरण अच्छा होता है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि आचरण भी हिमालय की तरह ऊंचे कलश वाला मंदिर है। समझ में आ गया सबको? तो आपको डायरेक्ट यही लिख देना है कि जिस प्रकार से हिमालय का निर्माण सदियों के उपरांत नदियों के आने से, नदियां अपने साथ मिट्टियों को बहा के लाई, चट्टानों को तोड़ते हुए, पीसते हुए धीरे 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 कई शताब्दियों तक कार्य की और भी प्रकृति ने कार्य किया और ऊंचे हिमालय का निर्माण किया। उसी प्रकार से आचरण का भी विकास एक दिन में नहीं होता। आचरण का विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इस तरह से धीरे धीरे आचरण का विकास होता है। इसलिए लेखक ने, सरदार पूर्ण सिंह जी ने कहा है कि आचरण भी हिमालय की तरह ऊंचे कलश वाला मंदिर है। हैंस प्रूव्ड। तो यही आपको लिखना है, व्याख्या करना है।
यह वह आम का पेड़ नहीं जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जगा दे या जमा दे। इसके बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के पूर्ण दर्शन नहीं हुए। कह रहे हैं यहाँ पे सरदार पूर्ण सिंह जी कह रहे हैं कि यह कोई मदारी का खेल नहीं है, जादूगर का खेल नहीं है कि आपके आंखों में मिट्टी डाल दिया, आंखों में मिट्टी झोंक दिया, अर्थात जो है काला जादू कर दिया और करके अपने हथेली पर पेड़ उगा के आपको दिखा दिया। ये आचरण का विकास करना मदारी का खेल नहीं है जिसको आप आसानी से तुरंत चाहे तो कर लें। यदि ऐसा होना होता तो सब जितने गलत काम करने वाले हैं 2 मिनट में ठीक हो जाते, 2 मिनट में गलत हो जाते। ऐसा कुछ नहीं है। आचरण का विकास मदारी का खेल नहीं है। कर इसको बनने में अनंत काल लगा है, किसी काल की गणना भी नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, अनंत काल जिसका कोई अंत ना हो। करे इसके बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गए, आ गए, तारागण भी आकाश में दौड़ने लगे, चमकने लगे, दिखने लगे, प्रकट होने लगे, प्रलक्षित होने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप का पूर्ण रूप से दर्शन नहीं हुआ। ये सब बन गए, सब कुछ है, लेकिन आज तक अच्छे आचरण का सुंदर स्वरूप, पूर्ण रूप, पूर्ण दर्शन प्राप्त नहीं हुए। कहीं कहीं उसकी अत्यल्प छटावस दिखाई देती है, कहीं कहीं पे उसकी बहुत ही छोटे रूप में, छोटे स्वरूप में इसकी छटा, इसकी सुंदरता कहीं कहीं दिखाई देती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से आज तक दिखी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खे से तो और भी अधिक बदहजमी हो जाती है। पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खों से, पुस्तकों में जो नुस्खे लिखे हुए, पुस्तकों में जो उपाय बताई गई है, उनसे तो और बदहजमी हो जाता है और मामला बिगड़ जाता है, स्थिति और भयावह हो जाती है और खतरनाक हो जाती है। एग्जाम्पल लेट आजकल देखिए हर जगह यूट्यूब वगैरह खोलिए, हर जगह ज्ञान देने वालों की कोई कमी नहीं है। जहां देखेंगे लोग अपना ज्ञान दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो आप सबकी बात को नहीं मान सकते ना, उसमें जो ऑथेंटिक है, जो आपके लायक है, जो सही है, ये आपको जानना पड़ेगा, तब आपको चूज करेंगे तो आपका काम बनेगा। आपको पढ़ना है, पुस्तक का चयन करना है, पुस्तक का चयन आप सारी किताबों को देखेंगे, जो आपके अनुरूप होगा आप उसी का तो चयन करेंगे। नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो वही लिखा है कि पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खों से तो और भी अधिक बदहजमी हो जाती है। सारे वेद और शास्त्र, ये शास्त्र नहीं लिखा, शास्त्र है, सारे वेद और शास्त्र भी यदि खोल कर पी लिए जाए, घोल कर पी लिए जाए, घोल कर मतलब उनका शरबत बना लिया जाए, बना के पी लिए जाए, उनको कंठस्थ याद कर लिया जाए, उनको लर्न बाय हार्ट कर दिया जाए, तो सारे वेद और शास्त्र भी यदि घोल कर पी लिए जाए के भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होती। कोई मतलब नहीं है। आप बहुत बड़े ज्ञाता है, शास्त्र अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम परोपकारस्य पुण्यस्य पापाय परपीडनम। 18 पुराण का आपको ज्ञान हो, रामचरितमानस आपको कंठस्थ हो, श्रीमद् भगवद गीता भी आपको कंठस्थ हो, और भी सारे जितने भी हमारे धर्म शास्त्र है, जो भी हमारे धर्म के किताबें हैं, धार्मिक जो हमारी पुस्तकें हैं, चाहे वो किसी भाषा में हो, चाहे वो किसी धर्म की हो, सब कुछ आपको याद हो जाए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ तैयार होने के बाद, सब कुछ जानने के बाद भी आपका आचरण अच्छा हो, आप अच्छे आचरण को प्राप्त कर ले, ये कोई जरूरी नहीं है। आचरण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को तर्क वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिलती। तर्क वितर्क करने से कुछ भी सहायता नहीं मिलता। जिसको आचरण का विकास करना है, शब्द और वाणी तो साधारण जीवन के चोचले हैं। सरदार पूर्ण सिंह जी कह रहे हैं कि जो हमारे शब्द निकलते हैं, जो हमारी वाणी है, ये तो साधारण जीवन के चोचले हैं। बिना इनके काम नहीं चलेगा, बिना बोले काम नहीं चलेगा, बिना बोले बात कोई आपकी समझेगा नहीं, बिना लिखे आप किसी चीज को प्रकट नहीं कर पाएंगे, बिना बोले प्रकट नहीं कर पाएंगे, ना वो आपकी बात को समझ पाएगा, ना आप उसकी बात को समझ पाएंगे। इसलिए ये तो चोचले हैं मात्र। ये आचरण की गुप्त गुहा में नहीं प्रवेश कर सकते। जो आचरण का विकास हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो इसकी गुप्त गुहा है, जो इसका गृह, इसका जो द्वार है, इस द्वार के अंदर, इसके घर के अंदर ये चीजें प्रवेश नहीं कर पा सकती। वही इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, वहां पर इन चीजों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, आगे बताते हैं। बंद इस देश के रहने वालों के विश्वासानुसार ब्रह्मवाणी है।
अब बंद लिखा है, वेद होना चाहिए। परंतु इतना कप व्यतीत हो जाने पर भी आज तक वे समस्त जगत की उत्पन्न भिन्न जातियों को संस्कृत भाषा ना बुला सके, ना समझा सके, ना लिखवा सके। कहा जा रहा है कि वेद वगैरह हमारे यहाँ क्या है, ब्रह्मवाणी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म ने, साक्षात ईश्वर ने, साक्षात भगवान ने इनकी रचनाएं की हैं। रचना कोई किया और माना जाता है कि स्वयं ईश्वर प्रदत्त है चीजें। परंतु ये चीजें भी आज तक अनेक प्रकार की जो जातियां हमारे यहाँ है, उनको आज तक संस्कृत भाषा नहीं बुला पाई, ना समझा सकी। तो यह बात हो कैसे, कैसे बताइए? जब संस्कृत ही नहीं बुला सकी, उसके अर्थ को नहीं समझा सकी, तो बाकी आचरण का विकास तो दूर की बात है। ईश्वर तो सदा मौन है, भगवान सदा मौन है, शांत है। ईश्वरी कौन शब्द है? ईश्वरी कौन शब्द और भाषा का विषय नहीं। अरे ईश्वरी जो है कौन शब्द और भाषा का विषय नहीं, वह केवल आचरण के कान में गुरु मंत्र फूंक सकता है। आचरण के कान में केवल गुरु मंत्र फूंक सकता है। शब्द से, वाणी से, इन चीजों से, शास्त्रों के अध्ययन कर लेने से आचरण का विकास नहीं होता। या केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञानोदय कर सकता है, या केवल किसी ऋषि मुनि के हृदय में, दिल में ज्ञान का उदय, ज्ञान का संचार कर सकता है, उन्हें ज्ञानी बना सकता है। लेकिन वही ज्ञानी मुनि आचरणशील हो, ये कोई जरूरी नहीं है। किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल जाए तो हिल जाए, परंतु साहित्य और शब्द की गोलंदाजी और आंधी से उसके सिर के एक बाल का बाका ना होना एक साधारण बात है। क्या कह रहे? किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल जाए तो हिल जाए, इसमें क्या है भाई? किसी का आचरण हिल सकता है, सबकी अलग अलग आचरण है, अलग अलग संस्कार है, अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग उनके अंदर दृढ़ निश्चितता है, डिटर्मिनेशन है, सबकी अलग अलग चीजें। किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल जाए तो हिल जाए, परंतु साहित्य और शब्द की गुलंदाजी और आंधी से उसके सिर के बाल तक का बाल का बाका ना होना एक साधारण बात है। अब ये क्या है, थोड़ी देर रुकिए, मैं बताता हूं। पुष्प की कोमल पंखुड़ी के स्पर्श से किसी को रोमांच हो जाए, जल की शीतलता से क्रोध और विषय वासना शांत हो जाए, बर्फ के दर्शन से पवित्रता आ जाए, सूर्य की ज्योति से नेत्र खुल जाए, परंतु अंग्रेजी भाषा का व्याख्यान, चाहे वह कार्लायल ही का लिखा हुआ क्यों ना हो, बनारस में पंडितों के लिए राम रोला ही है। इसी तरह न्याय और स्यायकरण की बारीकियों के विषय में पंडितों के द्वारा की गई चर्चाएं और शास्त्रार्थ संस्कृत ज्ञानहीन पुरुषों के लिए स्टीम इंजन के फप फप शब्द से अधिक अर्थ नहीं रखते। अब देखिए इनकी बात को क्या समझाना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि पुष्प की कोमल पंखुड़ी का कोई उसको स्पर्श करे तो रोमांच हो जाए, बड़ी बात नहीं है। जल की शीतलता से क्रोध और विषय वासना शांत हो जाए, बर्फ के दर्शन से उनके अंदर पवित्रता आ जाए, सूर्य की ज्योति से नेत्र खुल जाए। परंतु अंग्रेजी भाषा का जो व्याख्यान है, अंग्रेजी भाषा का जो एक्सप्लेनेशन है, अंग्रेजी भाषा को जो बढ़ा चढ़ाकर बोलना है, अंग्रेजी भाषा के द्वारा जो अपनी बातों को समझाना है, चाहे वो कार्लाइल, शेक्सपियर, मिल्टन, किसी की भी रचना क्यों ना हो, लिखा हुआ क्यों ना हो, वो जो बनारस में पंडित है, पंडितों के लिए राम रोला है, काला अक्षर भैंस बराबर, उनके लिए वही है, क्योंकि उनको संस्कृत आता है, उनका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उस समय की बात करें जब ये लिखे थे, आज का लिखा हुआ नहीं। इसी तरह न्याय और साथ की बारीकियों के विषय में पंडितों के द्वारा की गई बातें, अब पंडित है, उनसे न्याय की आप चर्चा करने लगे, उनसे आप न्याय के बारे में, एक्ट के बारे में, सेक्शन के बारे में, धाराओं के बारे में आप उनसे बात करने लगी, तो क्या है, उन संस्कृत ज्ञानहीन पुरुषों के लिए स्टीम इंजन के फप फप शब्द से अधिक अर्थ नहीं रखते।
जैसे स्टीम इंजन आवाज करता है ना फप फप, तो उससे अधिक उनके लिए कुछ नहीं है। बस आप पक 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 बोलते रह जाएंगे, उनके लिए वो बेकार है, उनके लिए किसी अर्थ का नहीं, अर्थहीन है, क्योंकि उनको आता नहीं इंग्लिश और आप इंग्लिश में फालतू का स्पीच दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत आने से भी आचरण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, उससे आपका आचरण ठीक या खराब हो इस पर डिपेंड नहीं करता, इस पर निर्भर नहीं करता है। यही बात समझाने का प्रयास यहाँ पे सरदार पूर्ण सिंह जी किए हैं इतने एग्जाम्पल के द्वारा। उन्होंने आगे क्या कहा है, उपदेशों द्वारा, धर्म चर्चा द्वारा कितने पुरुषों और नारियों के हृदय पर जीवन व्यापी प्रभाव पड़ा है, तो उत्तर यह है कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता, प्रभाव तो सदा सदाचरण का पड़ता है। देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी और एग्जाम में कोट करेगा, एग्जाम में पूछेगा। धर्म चर्चा द्वारा कितने पुरुषों और नारियों के हृदय पर जीवन व्यापी प्रभाव पड़ा है, तो उत्तर यह आपको मिलेगा कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता, प्रभाव तो हमेशा अच्छे आचरण का पड़ता है, सदा सदा आचरण का पड़ता है। याद रखिएगा कैसे। एक बार क्या हुआ, गांधी जी के पास एक लेडी गई, अपने पुत्र को लेके गई। गांधी जी से उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र जो है, मेरा बेटा, ये गुड़ बहुत खाता है, आप इसको समझा दीजिए गुड़ छोड़ दे। गांधी जी उस लेडी को जो है कुछ दिनों के बाद बुलाए। लेडी आई तो गांधी जी ने समझाया उसको, बेटा गुड़ ज्यादा नहीं खाया जाता है, ज्यादा खाने से समस्या होती है, ये होता है। अब उस लेडी को बहुत गुस्सा आया, और उसको गुस्सा इसलिए आया कि जब यही बात समझाना था तो आप उस दिन भी समझा सकते थे, आज ही आप क्यों समझाए। तो गांधी जी ने बताया कि मैं गुड़ खुद खाता था, जब मैं खुद खा रहा हूं तो जब मैं बताऊंगा, जब मैं बोलूंगा, इसको समझाऊंगा, तो मेरे बातों का असर इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, इस कारण से मैंने उस दिन नहीं समझाया। यही कारण है, और आज मैं छोड़ा हूं इतने दिनों तक, और छोड़ने के बाद मैं अपने आप को पहले पवित्र किया हूं, अनुभव किया हूं, एहसास किया हूं, तब मैं इसको समझा रहा हूं, जिससे कि मेरी बातों का असर इसके ऊपर पड़े। तो वही सेम चीज लिखा है यहां पे कि भाषा जो है, प्रभाव किसका पड़ता है, उत्तर आपको मिलेगा प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता। कौन कितने अच्छे शब्द बोल लेता है, कितने अच्छे शब्दों का चयन कर लेता है, इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव तो आपके अच्छे आचरण का पड़ता है। आपका आचरण अच्छा है, आचरण में आपके दम है, रियल में आप वैसे हैं, दिखावटी नहीं है, तो आप जब शब्द बोलेंगे तो आपके शब्दों का प्रभाव होगा, और आपके शब्दों को लोग सुनेंगे ही नहीं, अपितु बल्कि आपका अनुसरण करेंगे, और आपका अनुसरण करके लोग भी अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, अच्छे आचरण के विकास करने का प्रयास करेंगे। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मंदिर और हर मस्जिद में होते हैं। साधारण उपदेश क्या होते हैं, हर गिरजे में, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, साधारण से उपदेश आपको मिलते रहेंगे। अच्छे काम करना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसको कुछ नहीं आता वो भी ज्ञान दे देगा आपको। परंतु उनका प्रभाव तभी हम पर पड़ता है जब गिरजे का पादरी स्वयं ईसा होता है, जब स्वयं ईसा मसीह अपने आप को मानता है, उसके कर्म वैसे होते हैं, तब उस पादरी के शब्दों का प्रभाव, उपदेश का प्रभाव, प्रवचन का प्रभाव, बोलने का प्रभाव, ज्ञान देने का प्रभाव, शब्दों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। मंदिर का पुजारी संत महर्षि होता है, यदि मंदिर का पुजारी वास्तव में पुजारी है, वास्तव में भगवान में तल्लीन रहता है, भगवान के द्वारा दिए गए जो भी रूखे सूखे चीजें उसको मिलती है, उसमें संतोष करके अपने कार्यों का निर्वहन धर्मानुसार, धर्माचरण के साथ, सदाचरण के साथ करता है, तो वह व्यक्ति स्वयं ब्रह्मर्षि के समान, स्वयं ब्रह्म के समान, स्वयं ईश्वर के समान हो जाता है। और मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर हो जाता है और रसूल हो जाता है, यदि इस तरह से अपने आचरण का डेवलपमेंट, विकास किया तो उसके द्वारा दिए गए उपदेश का प्रभाव, सिंपल सा प्रभाव, साधारण से शब्दों का प्रभाव इतना पड़ेगा कि व्यक्ति लगातार 10 घंटा सुनने पर भी जो इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, वो उसके साधारण से 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, आधे मिनट, कुछ सेकंड के शब्द का प्रभाव डाल देंगे जीवन में लोगों के ऊपर। वो 10 घंटे का व्याख्यान में नहीं डाल पाएगा, लेकिन यह तब संभव होगा जब हम अपने को उस अनुरूप बनाएंगे तब। सम
ब्रह्मांड होता है, मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर और रसूल होता है। यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या जिस किसी जाति की हो, जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने आप को गंगा में फेंक दे, चाहे उसके प्राण यह काम करने में रहे चाहे जाए, तो इस कार्य में प्रेरक आचरण की मौनमयी भाषा किस देश में, किस जाति में और किस काल में कौन नहीं समझ सकता। अब बताइए, एक ब्राह्मण लड़का है, कोई कन्या कोई लड़की डूब रही है, उसको बचाने के लिए वह कूद जाता है, चाहे किसी जाति की हो, किस मनुष्य की है, किस देश की है, उससे कोई मतलब उसको नहीं है। उसको नहीं पता है कि जो लड़की डूब रही है, कन्या जो डूब रही है, वो किस जाति की है, किस देश की है, किस भाषा की बोलने वाली है, किस क्षेत्र की रहने वाली है, उसको कुछ नहीं पता है। लेकिन वो नदी में छलांग मार जाता है, चाहे वो जिए चाहे मरे। लेकिन इसके पीछे उसका आचरण की मौनमयी भाषा होती है, उसकी आचरण है उसका इस प्रकार से कि लोगों की हेल्प करना। तो हेल्प कर, जैसे उसने देखा कि कन्या नदी में डूब रही है, मेरे पास समर्थ है, मैं बचा सकता हूं, तो वह छलांग लगा देता है और बचाने का प्रयास करता है। तो इसके पीछे भी आचरण की मौनमयी भाषा ही होती है और कुछ नहीं होता है। प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर आप ही आप समझ लेते हैं। प्रेम का जो आचरण होता है वो दया का आचरण होता है, चाहे पशु हो मनुष्य हो, जगत के सभी जीव है, सभी जीवधारी है, इस बात को अपने आप ही समझ लेते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होता। जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाषहीन भाषा का चिन्ह है। पूरे संसार के जितने बच्चे हैं सबकी भाषा इस भाषहीन भाषा का एक चिन्ह है, एक पहचान है, एक द्योतक है। बालकों के इस शुद्ध मौन का नाद और हास्य भी सब देशों में एक ही सा पाया जाता है। छोटे बच्चे हैं, इनका शुद्ध मौन जो रूप होता है, मौन का जो नाद होता है, शांत रहते हैं, जो उद्घोष करते हैं, जो बोलते हैं, जो कार्य करते हैं, और हास्य और जो उनकी हंसी होती है वह भी हर देशों में एक समान होती है। उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता, उसमें आचरण का मौन स्वरूप होता है। यही नहीं कर, मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है, इतना ब्रॉड है, इतना वास्ट है, इतना विस्तार ले लिया है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए अनेक प्रकार के ऊंच नीच, भला बुरा विचार, अमीरी गरीबी, उन्नति अवनति, ऊपर उठना नीचे गिरना इत्यादि ये सब चीजें उनको सहायता पहुंचाते हैं। पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी की पवित्र पवित्रता। बिल्कुल सही बात है। कह पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी की पवित्र पवित्रता। सही बात है भाई, पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती होगी, उसके अंदर उतना ही बल होगा जितना बल होगा किसमें, पवित्र और पवित्रता में होगा। जो कुछ जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास के अर्थ हो रहा है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो आचरण के विकास के कारण ही हो रहा है। अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है। आपकी अंतरात्मा वही कार्य करना चाहती है जो बाह्य पदार्थों, जो बाहरी चीजें दिख रही हैं उनका संयोग जब आपके प्रतिबिंब से, आपकी आत्मा से होगी, तभी वह आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए तैयार होगा, उस पदार्थ से मिलने के लिए तैयार होगा। क्योंकि वतिजति पदार्थ अनंतरा कोपी, क्योंकि पदार्थों के बीच कोई ना कोई आंतरिक गुण होता है जो उन्हें आपस में मिलाता है। क्योंकि प्रेम कभी भी बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करता। जिस प्रकार से जब सूर्य का उदय होता है तो कमल खिल जाता है, और जब चंद्रमा का उदय होता है तो चंद्रकांत मणि अपने आप पिघलने लगती है। इसका मतलब यह है कि उस सूर्य के बीच में और उस कमल के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, कोई ना कोई आंतरिक संबंध है। और चंद्रमा के बीच में और बर्फ का जो टुकड़ा है उन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध है। चंद्रकांत मणि के बीच में कोई ना कोई संबंध है, क्योंकि जैसे ही चंद्रमा का प्रकाश होता है वह पिघलना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब कोई ना कोई आंतरिक संबंध तो है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है, जिनको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। हम कहते हैं पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा क्यों है? क्योंकि उसकी आत्मा उन्हीं बाह्य चीजों को अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करती है जो कि अच्छी है, और आत्मा हमेशा अक्सर अच्छी चीजों को ही प्रेरित करता है।
कोई काम आप करने वाले, जैसे मान लीजिए आप ही आपने दृढ़ निश्चय किया कि मैं आज 5 घंटे पढ़ूंगा, सेल्फ स्टडी करूंगा, स्वाध्याय करूंगा। आप पढ़ने बैठे तो आपने 1 घंटा तल्लीनता से 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ा, जैसे ही तीसरा घंटा होने वाला आपको नींद आना अपने आप स्टार्ट हो गया। जैसे नींद आनी स्टार्ट हुई, आप 1 बार झपकी लिए, 2 बार झपकी लिए, अब आपका मन क्या कहता है, चलो यार सो जाते हैं, अब कल देखा जाएगा, सुबह उठ के पढ़ लेंगे। आप मन की बात को मान लिए तो चले गए, आपका दृढ़ निश्चय गया साइड में, एक साइड हो गया। लेकिन वही आप जिद्दी है, नहीं नहीं मैं 5 घंटा बोला हूं तो मुझे 5 घंटा पढ़ना है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा बोलती है नहीं यार 5 घंटा पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहा है, मुझे एग्जाम देना है, मुझे अपने लक्ष्य को पाना है, और पाना है तो मुझे 5 घंटा भी तत्काल में जो मैंने निश्चय किया पढ़ना है। आपकी अंतरात्मा बोलती है, वही मन कहता है कि सो जाओ, वही अंतरात्मा कहती है नहीं पढ़ना चाहिए मुझे। लेकिन धीरे धीरे इतनी बार झपकी आने लगती है कि आपका मन आपके ऊपर हावी हो जाता है और आप सोने चले जाते हैं। लेकिन वही अंतरात्मा की यदि बात को आप मानते हैं तो आप खड़े होते हैं, थोड़ा टहलते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, फिर पढ़ने बैठते हैं, 5 घंटे पढ़ते हैं। 1 दिन ऐसा होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन ऐसा होगा, 4 दिन ऐसा होगा, 5 दिन ऐसा होगा, 6 दिन ऐसा होगा, 7 दिन ऐसा होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मन आपके चरणों को स्पर्श करके चला जाएगा कि आपके यहां मेरा कोई स्थान नहीं है। तो समझ लीजिए कि 70 से 80% आपकी सफलता वहीं पे मिल गई। अब केवल फॉर्मेलिटी बाकी है 20% 30% में। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम थिंग, कि अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के सहयोग का प्रतिबिंब होता है, जिनको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। क्या पता है किन किन कृपों से, किन किन कूपों से निकलकर वे अब उदय को प्राप्त हुए हैं। मिसप्रिंट है, अपने बुक में आप देखते रहिएगा। क्या पता है किन किन कूपों से निकलकर वे अब उदय को प्राप्त हुए हैं, जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं। क्या पता है किन किन अधर्मों को करके वे धर्म ज्ञान को पा सके हैं। भाई कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं, आप धार्मिक व्यक्ति यदि है तो कहीं ना कहीं आप अधार्मिक हुए होंगे। कोई कहता है कि मैं बिना कोई गलती के बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, बिल्कुल गलत कहता है। इसका मतलब उसने जीवन में कोई नया काम किया ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति जब नया काम करेगा तो कोई ना कोई गलती स्टार्टिंग में करेगा 100%। बच्चा चलने सीखता है, खड़ा होता है, कई बार गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, इस तरह से धीरे धीरे चलना सीखता है। उसी प्रकार से व्यक्ति जीवन में जब भी कोई नया काम करेगा तो कहीं ना कहीं गलती करेगा और उन्हीं गलतियों से सीखेगा और बाद में ज्ञानवान होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि क्या पता है किन किन धर्मों को करके वे धर्म ज्ञान को पा सके हैं, जिनको हम सभ्य कहते हैं, और जो अपने जीवन में पवित्रता को ही सब कुछ समझते हैं। क्या पता है वे कुछ काल पूर्व बुरी और अधर्म पवित्रता में लिप्त रहे हो। अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से भरी हुई अंधकार में कोठरी से निकलकर ज्योति और स्वच्छ वायु से परिपूर्ण खुले हुए देश में जब तक अपना आचरण अपने नेत्र ना खोल चुका हो तब तक धर्म के गूढ़ तत्व कैसे समझ में आ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अंगुलीमाल डाकू को ही देखिए, अंगुलीमाल डाकू क्या करता था, लोगों की उंगलियां काट कर पहनता था, माला मार देता था, लूटता था। महात्मा गौतम बुद्ध जब गए तो उन्होंने, वो आया मारने के लिए, पूछे महात्मा गौतम बुद्ध कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। बताया उसने कहा ठीक है, क्या तुम जो कार्य कर रहे हो, जिस परिवार के लिए कर रहे हो, क्या तुम्हारे वे परिवार के लोग इस कार्य में तुम्हारा साथ देंगे। जाओ पूछ के आओ, मैं ये पे खड़ा हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गया पूछने के लिए, कोई साथ नहीं दिया तो आके महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया। तब महात्मा बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया और वही अंगुलीमाल डाकू महर्षि वाल्मीकि के नाम से फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए, जो आप सब जानते हैं। तो वही लिखा है कि जब तक आप बुरे काम नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे काम की ओर अग्रसर नहीं होंगे। तो हो सकता हो कि जिसको आप बहुत ज्ञानवानी समझते हो, कई प्रकार के धार्मिक कार्य को करके, गलत कार्य को करके, अंधकार में ज्योति में जीकर, अंधकार में कोठरी में जीकर अच्छे कार्य की ओर पहुंचा हो, धर्म की ओर पहुंचा हो, अच्छे आचरण को प्राप्त किया हो। नेत्र रहित को सूर्य से क्या लाभ होता है, बताइए। नेत्र रहित है कोई, सूर्य से क्या लाभ, नेत्र ही नहीं है। हृदय रहित को प्रेम से क्या लाभ, बहरे को राग से क्या लाभ। कविता, साहित्य, पीर, पैगंबर, गुरु, आचार्य, ऋषि आदि के उपदेशों से लाभ उठाने का यदि आत्मा में बल नहीं तो उनसे क्या लाभ, जब तक यह जीवन का बीज पृथ्वी के मल मूत्र के ढेर में पड़ा है, अथवा जब तक वह खाद की गर्मी से अंकुरित नहीं हुआ और प्रस्फुटित होकर उससे 2 नए पत्ते ऊपर नहीं निकल आए, तब तक ज्योति और वायु उसके किस काम के। बिल्कुल सही बात है।
जितनी चीजें बताई गई है, क्या फायदा बताइए? कोई बहरा है, आप गाना उसके सामने गाते रहिए, एकदम राग अलापते रहिए, क्या उसको बेनिफिट है? कोई फायदा नहीं है। पर उसी प्रकार से जब तक ये मान लीजिए कोई बीज है धरती के गर्भ में है, जब तक वो अंकुरित नहीं होगा, जब तक उसके पत्ते नहीं निकलेंगे नहीं, तब तक इस ज्योति का और वायु के, जो वायु चलेगा, हवा चलेगी, उसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से जब तक आप अपनी अंतरात्मा से अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अंतरात्मा से आचरण को नहीं सीखेंगे, अंतरात्मा से आपका सभ्य आचरण, आपका मौन रूपी आचरण व्याख्यान नहीं करेगा, तब तक आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कर वह आचरण जो धर्म संप्रदायों के अनुच्चारित शब्दों को सुनाता है, हम में कहा, जब वही नहीं तो फिर क्यों ना ये संप्रदाय हमारे मानसिक महाभारतों के कुरुक्षेत्र बने? क्यों ना प्रेम, अपवित्र, हत्या और अत्याचार इन संप्रदायों के नाम से हमारा खून करे? कोई तो संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता, और इस साल पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक है। सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवित नहीं करता है। क्या आगे थोड़ा देखिए, आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। कैसे? इस लाइन को कोट करेगा, आपके एग्जाम में पूछेगा कि आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है कैसे? तो बच्चों, आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य कैसे? इसलिए परमोद्देश्य है कि आचरण के द्वारा ही हर काम संभव है। आपके आचरण को पहले सुधारना पड़ेगा, क्योंकि आचरण के मौन रूप का ही प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है, मौन रूपी व्याख्यान का ही असर आपके ऊपर पड़ता है, जैसा कि पीछे मैं समझा चुका हूं आपको। तो ये लिखा कि आचरण का विकास करना है, क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत शारीरिक होना चाहिए, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सबकी या सबका क्या एक पुरुष और क्या एक जाति के आवरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। हमें अनेक प्रकार की आचरण के विकास के लिए क्या करना होगा? अनेक प्रकार की सामग्रियों का शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक, आध्यात्मिक जीवन में जो वर्तमान में है, चाहे पुरुष हो चाहे हो किसी जाति को हो, सबके लिए हमें विचार करना होगा, सोचना होगा। आचरण के विकास के लिए तक है, उन सबको कारण के संगठनकर्ता धर्म के अंग मानना पड़ेगा। आचरण के विकास के लिए क्या करना? इन सबको कारण के संगठनकर्ता धर्म के अंग मानना पड़ेगा कि अभी इस किसी धर्म के अंग है, और अंग है तो इनका भी इसमें कारण है, प्रयोजन है। जब हम मानेंगे तब जाके जीवन का हमारा क्या होगा? विकास होगा, आचरण का विकास होगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों ना हो, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि यूं ही करो और किसी तरह नहीं। कोई कितना भी बड़ा संत हो, ये नहीं कह सकता कि इस काम को इसी प्रकार से करो, दूसरी तरह से मत करो। जैसे मान लीजिए कोई टीचर ही है, कोई ये नहीं कह सकता तुम हिंदी की व्याख्या इसी तरह से करो, दूसरी तरह से मत करो। ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इन्हीं चीजों को दूसरे शब्दों में भी पिरोया जा सकता है, बोला जा सकता है। और आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सबको एक पथ नहीं बता सकता। और आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह इन सबको एक ही रास्ता नहीं बता सकता कि एक ही रास्ते से सब चलो और चल के उन्नति होगी, आचरण का विकास होगा, नहीं बता सकता। आचरणशील महात्मा, महात्मा ही महात्मा है, आचरणशील महात्मा स्वयं ने किसी अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया, उसने अपनी सड़क स्वयं ही बनाई थी। कोई भी जो महात्मा है, महात्मा दूसरे के द्वारा बनाई गई सड़क से नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने अपने रास्ते का निर्माण खुद ही किया और खुद उस रास्ते पर चला, जिसको अन्य लोगों ने भी फॉलो किया, अन्य लोगों ने भी अनुसरण किया। इसी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के साँचे में नहीं ढाल सकते। इसीलिए अब वो जो रास्ता बना दिया, उसी रास्ते पे हम चल के चाहे तो आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं डाल सकते। इसके लिए हमें खुद काम करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, खुद रास्ता बनाना पड़ेगा, उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा और चलकर हमें जीवन के नई बारीकियों को सीखना पड़ेगा, तब हमारे आचरण का विकास होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं? हमें अपना रास्ता, अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ेगा। कह रहे हैं कि
दिन प्रतिदिन क्या करना पड़ेगा, कुदाली से एक एक चोट देना पड़ेगा। एक बार मारे, 2 बार मारे, 3 बार मारे, दिन रात जो है इस तरह करते करते रास्ता बनाना पड़ेगा और उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। अर्थात जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें धीरे धीरे करके कार्य करना पड़ेगा। कार्य करते हुए जो रास्ता हमें दिखेगा वह रास्ता हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा। जिस प्रकार से हम लोग बाइक चलाते हैं तो 500 मीटर आगे तक दिखता है, उसके आगे नहीं दिखता। फिर हम जाते हैं, वहां पहुंचते हैं, फिर 500 मीटर दिखता है। इस तरह हम कई हजार किलोमीटर की दूरी भी तय कर लेते हैं। सेम उसी प्रकार से आपको अपने जीवन की नैया को पार कराने के लिए आपको चलना पड़ेगा। और चलते हुए मार्ग में जितने अवरोध आएंगे उन अवरोधों को, उन कष्टों को, उन रुकावटों को आपको हटाना पड़ेगा और हटाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लेखक जी यही कहना चाहते हैं, हर किसी को अपने देश कालानुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप ही बनानी पड़ेगी और आप ही चलानी भी पड़ेगी। चाहे कोई व्यक्ति हो, अपने कालानुसार, अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने घर की स्थिति के अनुसार उसे कुछ प्राप्त करने के लिए, राम को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी नाव खुद बनानी पड़ेगी और चलानी भी खुद ही पड़ेगी। दूसरा चलाने वाला नहीं हो सकता, चलाना आपको खुद ही पड़ेगा। याद रखिएगा इस बात को। इसलिए अपने परिस्थिति, अपने कालानुसार, अपने घर की स्थिति के अनुसार, अपने काल की परिस्थिति के अनुसार, अपने समय की परिस्थिति के अनुसार अपने आप को पहचानिए, अपना नाव खुद बनाइए, खुद चलाइए। सफलता 100% मिलनी है, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं तो ऐसे ज्ञान ही से क्या प्रयोजन। जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक चलाता हूं और रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में गढ़ देता हूं, तब तक मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं तो नहीं होने दो। उस ज्ञान का से मुझे प्रयोजन ही क्या। जब तक मैं अपना उद्धार ठीक और शुद्ध रीति से किए जाता हूं, तब तक यदि मुझे आध्यात्मिक पवित्रता का ज्ञान नहीं होता तो ना होने दो। उससे सिद्धि क्या हो सकती है। जब तक किसी जहाज के कप्तान के हृदय में इतनी वीरता भरी हुई है कि वह महाभयानक समय में अपने जहाज को नहीं छोड़ता, तब तक यदि वह मेरी और तेरी दृष्टि में शराबी और स्वयं है तो उसे वैसा ही होने दो। उसकी बुरी बातों से हमें प्रयोजन ही क्या, क्या मतलब है हमें। वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे हमें क्या मतलब। आंधी हो, बर्फ हो, बिजली की कड़क हो, समुद्र का तूफान हो, कुछ भी हो। देखिए कितनी अच्छी चीज बता रहे, कह रहे हैं कि यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं है तो ऐसे ज्ञानी से क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है ऐसे ज्ञान का। कि जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठाक चलाता रहूंगा, काम करता हूं और तो रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में गढ़ देता हूं। भाई मेरा हथौड़ा चल रहा है तो रूपहीन कोई है, रूपहीन लोहा है, धीरे धीरे पीटते 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 उसको तलवार का सुंदर रूप दे दिया जाता है, गढ़ दिया जाता है। कह रहे तब तक मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं तो नहीं होने दो। कह रहे भले मैं अपने काम को कर रहा हूं, मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं है तो नहीं है, कोई मतलब उससे नहीं है। मैं अपने काम पे ध्यान दे रहा हूं, दिन रात काम कर रहा हूं और एक रूपहीन लोहे को भी यदि तलवार, अच्छे तलवार में, सुंदर तलवार में गढ़ दिया तो मैंने अपना काम किया, आगे पीछे से मैं कोई मतलब नहीं है। कह रहे कि जब तक तो उस ज्ञान का मुझे प्रयोजन ही क्या है, क्या मतलब है उस ज्ञान का। जब तक मैं अपना उद्धार ठीक और शुद्ध रीति से किए जाता हूं, तब तक यदि मुझे आध्यात्मिक पवित्रता का ज्ञान नहीं होता तो ना होने दो। जब तक मैं अपना काम ठीक ठाक चला रहा हूं, शुद्ध तरीके से कर रहा हूं, अच्छी तरह से कर रहा हूं, ईमानदारी से कर रहा हूं, मुझे आध्यात्मिक पवित्रता का ज्ञान नहीं कि आध्यात्मिक पवित्रता क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, मुझे पता नहीं है, तो क्या मतलब है उसका। ज्ञान नहीं होता है तो ना होने दो, उसका कोई मतलब नहीं है मुझे। मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूं, शुद्धता से कर रहा हूं, ईमानदारी से कर रहा हूं। बड़ी बात यह है मुझे धार्मिक ज्ञान है कि नहीं, आध्यात्मिक पवित्रता का ज्ञान है कि नहीं, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। कह रहे उससे सिद्धि क्या हो सकती है जब तक किसी जहाज के कप्तान के हृदय में इतनी वीरता भरी हुई है कि वह महाभयानक समय में अपने जहाज को नहीं छोड़ता, तब तक यदि वह मेरी और तेरी दृष्टि में शराबी और स्वयं है तो उसे वैसा ही होने दो। उसकी बुरी बातों से हमें प्रयोजन ही क्या है कि हम जा रहे हैं किसी जहाज में, उस जहाज का जो कैप्टन है, यदि उस जहाज का कैप्टन जो है, कप्तान के हृदय में वीरता भरी हुई है,
वीरतापूर्वक कार्य कर रहा है, उसे अपने आप पे विश्वास है कि महाभयानक समय आएगा, खतरनाक समय आएगा, तो उस समय वो अपने जहाज को नहीं छोड़ेगा, उसको कंट्रोल कर लेगा, नियंत्रण में रखेगा और अपने यात्रा में गए हुए जितने भी यात्री होंगे सबको बचा लेगा। तो बाकी उसके दूसरे काम से हमें क्या मतलब है कि वो शराबी है, कोई दूसरा काम करता है, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि कैप्टन के अंदर दक्षता है, कुशलता है, योग्यता है, एबिलिटी है, वीरता है, जो कि कप्तान बनने के लिए जरूरी है। हमें उससे मतलब है। वो शराबी बाद में शराब पीता है, ना पहुंचाने के बाद क्या करता है, नहीं करता है, इस बात से हमें कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने आचरण के विकास के लिए अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए। हमें लक्ष्य तक पहुंचाने वाला व्यक्ति हमें सिखाने के बाद, हमें कुछ बताने के बाद क्या कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। हमें अपने आप से मतलब रखना चाहिए और वो ही बेहतर है। उसकी बुरी बातों से हमें प्रयोजन ही क्या। आंधी हो, बर्फ हो, बिजली की कड़क हो, समुद्र का तूफान हो, वह दिन रात आंख खोले अपने जहाज की रक्षा के लिए जहाज के पुल पर घूमता हुआ अपने धर्म का पालन करता है। वो अपने जहाज के साथ समुद्र में डूब जाता है, परंतु अपना जीवन बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करता। क्या उसके आचरण का यह अंश मेरे तेरे बिस्तर और आसन पर बैठे बिठाए कहीं वो निरर्थक शब्दों के भाव से कम महत्व का है क्या। कितनी अच्छी बात बता दी है कि वो चाहे कुछ भी हो, ध्यान से फिर से एक बार करके वही कप्तान क्या करता है, चाहे आंधी हो, बर्फ हो, बिजली की कड़क आ जाए, समुद्र की तूफान आ जाए, चाहे वह बनाए हुए रास्ते पर चलता रहता है। आचरण के आदर्श के ढांचे में नहीं ढाल सकते। हमें अपना रास्ता, अपने जीवन की कुदारी पीछे हम लोग चलेगा भाई। देखते हैं, कह रहे कि आंधी हो, वही कप्तान क्या करता है, चाहे आंधी हो, चाहे बर्फबारी हो, बिजली की कड़क हो जाए, समुद्र का तूफान हो जाए, वह दिन रात आंख खोले बेचारा जहाज पर इधर उधर क्या करता रहता है, चलता रहता है, जहाज के पुल पर घूमता रहता है, अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करते रहता है। वह जहाज के साथ समुद्र में डूब जाता है कर्तव्य करते हुए, परंतु अपना जीवन बचाने का प्रयास नहीं करता हो, कोई उपाय नहीं करता। क्या वह उसके आचरण का अंश हमारे आपके बिस्तर के आसन पर बैठे बिठाए जो फालतू की बातें कर रहे हैं, क्या उससे महत्वपूर्ण नहीं है क्या। महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपने कार्य का निर्धारण, अपने धर्म का निर्धारण, अपने धर्म का पालन, अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा के साथ कर रहा है। समुद्र में डूब तो जाता है लेकिन खुद को बचाने का प्रयास नहीं करता, जहाज पे ध्यान देता है, उसको बचाने का प्रयास करता है। और हम फालतू बिस्तर पर बैठकर बड़े बड़े बातें करते रहते हैं। बात करना, काम करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो कप्तान जो है उसका कार्य कम महत्वपूर्ण नहीं है, उसका कार्य ऐतिहासिक है। और ऐसे ही वीर पुरुषों की जरूरत है हमें, और ऐसे ही व्यक्तियों की जरूरत है जो ईमानदारी पूर्वक, आचरण पूर्वक अपने कार्य को करे और उनके कार्य, उनके आचरण के मन व्याख्यान को खुद ही प्रकट कर दे, खुद ही दिखा दे। ना मैं किसी गिरजे में जाता हूं और ना किसी मंदिर में, ना मैं नमाज पढ़ता हूं और ना रोजा ही रखता हूं, ना संध्या ही करता हूं और ना कोई देव पूजा ही करता हूं, ना किसी आचार्य के नाम का मुझे पता है और ना किसी के आगे मैंने सिर ही झुकाया है। तो इससे प्रयोजन ही क्या और इससे हानि भी क्या। अरे पूर्ण सिंह जी कि मैं किसी गिरजे में नहीं जाता हूँ, मंदिर में नहीं जाता हूँ, नमाज भी नहीं पढ़ता हूँ, रोजा भी नहीं रखता हूँ, संध्या वंदन भी नहीं करता हूँ, ना किसी देवता की पूजा ही करता हूँ, ना ही किसी आचार्य का नाम मुझे ही पता है और ना ही किसी के सामने मैं सिर झुकाना पसंद करता हूँ, झुकाया भी नहीं है। तो इस बात से क्या मतलब, इसका प्रयोजन ही क्या और इससे हानि ही क्या। तो क्या हानि है, मैं झुकाऊं या ना झुकाऊं, मैं कहा मंदिर जाऊं या ना जाऊं, इसका कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं है। मैं तो अपनी खेती करता हूं, अपने हल और बैलों को प्रातः काल उठाकर प्रणाम करता हूं। मेरा जीवन जंगल के पेड़ों और पत्तियों की संगति में गुजरता है। आकाश के बादलों को देखते मेरा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। हाँ, यदि मुझे कोई धोखा दे तो उससे मेरी कोई हानि नहीं। मेरे खेत में अन्न उग रहा है, मेरा घर अन्न से भरा है, बिस्तर के लिए मुझे एक कमली काफी है, कमर के लिए लंगोटी और सिर के लिए एक टोपी बस है। अब देखिए कितनी अच्छी बात कहे हैं। इन चीजों से मुझे क्या मतलब। मैं सुबह उठता हूं, अपनी खेती करता हूं, हल और बैल को प्रातः काल उठकर क्या करता हूं, प्रणाम करता हूं।
कह रहे कि मेरा जीवन उन जंगलों के पेड़ों पत्तियों के संगति में बीच में गुजर रहा है, आकाश के बादलों को देखते हुए मेरा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता, मैं काम करते रहता हूं। कह रहे कि हाँ, यदि मुझे कोई धोखा दे भी दे मुझे धोखा, तो उससे मुझे क्या हानि हो? कोई हानि नहीं, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूं। क्या धोखा दे के करेगा? कुछ नहीं कर सकता। मेरे खेत में कह रहे कि काम करने से अन्न उग रहा है, मेरा घर अन्न से भरा हुआ है। इसका परिणाम यह है कि बिस्तर के लिए मुझे एक कंबल मिल जाता है, वो मेरे लिए प्राप्त है। पहनने के लिए एक लंगोटी मिल जाती है, सिर के लिए एक टोपी मिल जाती है। अब इससे बेहतर क्या है कि मैं जिस कार्य को कर रहा हूं उस कार्य का रिजल्ट मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं किसी की हानि नहीं कर रहा हूं, मैं अपने काम में लगा हुआ हूं। तो इससे बेहतर क्या है? हम मंदिर में जाएं या ना जाएं, मस्जिद में जाएं या ना जाएं, हम गिरजाघर में जाएं या ना जाएं, इससे क्या मतलब है? हमारे लिए मंदिर घर ही है, हमारे लिए कर्म ही पूजा है। कर्म जो हम कर रहे हैं वही हमारे लिए पूजा है। करे सब चीजें जब कर रहे हैं तो बाकी चीजों का क्या प्रयोजन है? कोई मतलब नहीं है। कह रहे हाथ पांव मेरे बलवान है, शरीर मेरा निरोग है, भूख खूब लगती है, बाजरा और मकई, छाछ और दही, दूध और मक्खन मुझे और मेरे बच्चों को खाने के लिए मिल जाता है। क्या इस किसान की सादगी और सच्चाई में वह मिठास नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय लंबी चौड़ी और चिकनी चुपड़ी बातों द्वारा दीक्षा दिया करते हैं? देखिए कितनी बड़ी बात कह गया है कि हाथ पांव मेरे बलवान है, काम करने से शरीर काम करने के कारण बिल्कुल निरोग है, भूख खूब लगती है, बाजरा और मकई, छाछ और दही, दूध और मक्खन मुझे और मेरे बच्चों को अच्छी तरह खाने को लिए मिल जाता है। पर क्या इस तरह के किसान और की सादगी और सच्चाई में क्या वह मिठास नहीं जिसके लिए लोग आचार्यों के पास जाते हैं? आचार्य बड़ी बड़ी दीक्षाएं देते हैं, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी दीक्षा देते हैं कि इस तरह करो तुम्हें नींद अच्छा आएगा, ये करो माइंड सुकून रहेगा, ऐसे करो वैसे करो निरोग रहोगे। कह रहे कि ये किसान जिसको सब मिल रहा है, क्या इसके जीवन में वो मिठास नहीं है? है, बिल्कुल है, क्योंकि वो कार्य ईमानदारी से कर रहा है। जब कर रहा है तो दिन भर थका रहता है, रात में नींद आती है, इतनी अच्छी नींद आती है कि उसे दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके मन में किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ बेईमानी नहीं करता, वो अपने काम में लगा रहता है, फालतू के धर्म के चक्कर में नहीं पड़ता, वो अपने कर्म के चक्कर में पड़ता है। कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है। कर्म पहले कीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो कितनी अच्छी बात बताया इन्होंने, कर्म कीजिए वो जरूरी है, बाकी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। फिर जब साहित्य संगीत और कला की अति ने रोम को घोड़े से उतारकर मखमल के गद्दों पर लिटा दिया, जब आलस्य और विषय विकार की लंपटता ने जंगल और पहाड़ों की साफ हवा के असभ्य और उदंड जीवन से रोम वालों का मुख मोड़ दिया, तब रोम नरम तकियों और बिस्तरों पर ऐसा सोया कि अब तक ना आप जागा और ना कोई उसे जगा सका। एंग्लो सेक्शन जाति ने जो उच्च पद प्राप्त किया वह उसने अपने समुद्र, जंगल और पर्वत से संबंध रखने वाले जीवन से ही प्राप्त किया। जाति की उन्नति लड़ने भिड़ने मरने मारने लूटने और लूट जाने, शिकार करने और शिकार होने वाले जीवन का ही परिणाम है। लोग कहते हैं केवल धर्म ही जाति की उन्नति करता है, यह ठीक है, परंतु यह धर्मांकुर जो जाति को उत्पन्न करता है, इस असभ्य कमीने पापमय जीवन की गंदी राख के ढेर के ऊपर नहीं उगता। ध्यान दीजिए क्या लिखा है इन्होंने। कह रहे हैं कि साहित्य है, संगीत है, कला है, कि अति ने अत्याचार ने रोम को घोड़े से उतार कर मखमल के गद्दों पर लिटा दिया। अत्याचार जब हो गया, जब आलस्य और विषय विकार मतलब होता है फालतू की चीजें, भोग विलास करना, उल्टी सीधी चीजें, विषय वासना की लंपटता ने जंगल और पहाड़ की साफ हवा के असभ्य और उदंड जीवन से क्या किए? रोम वालों का मुख ही मोड़ दिया। तब रोम क्या किया? नरम तकियों और बिस्तरों पर ऐसा सोया कि अब तक नहीं जागा और ना कोई से जगा सके। जैसे एंग्लो सेक्शन जाति ने उच्च पद प्राप्त किया, वो उसने अपने समुद्र, जंगल, पहाड़ों से संबंध रखने वाले जीवन से ही प्राप्त किया है, ऐसे ही नहीं प्राप्त कर लिया है। जाति की उन्नति लड़ने भिड़ने मरने मारने लूटने और लूट जाने, शिकार करने और शिकार होने वाले जीवन का ही परिणाम है। लोग कहते हैं केवल धर्म ही जाति की उन्नति करता है, यह ठीक है, परंतु यह धर्मा अंकुर जो जाति को उन्नति करता है, कह रहे हैं कि इस असभ्य कमीने पाप में जीवन की गंदी राख के ढेर के ऊपर नहीं उगता है, कमीनेपन से नहीं उगता,
मंदिरों और गिरजों की मंद मंद टिमटिमाती हुई मोमबत्तियों की रोशनी से यूरोप इस उच्चावस्था को नहीं पहुंचा। मंदिरों और गिरजों की मंद मंद जो चीजें हैं, टिमटिमाती मोमबत्तियां हैं, उनकी रोशनी से यूरोप जो है अपनी उच्चावस्था में, सबसे ऊंची अवस्था में, सबसे चरम सीमा पर नहीं पहुंचा। ऐसा कुछ नहीं है। वो कठोर जीवन जिसको देश देशांतरों को ढूंढते फिरते रहने के बिना शांति नहीं मिलती, जिसके अंतर्जाला दूसरी जातियों को जीतने, लूटने, मारने और उन पर राज करने के बिना मंद नहीं पड़ती, केवल वही विशाल जीवन समुद्र की छाती पर मूंग दलकर और पहाड़ों को फांद कर उनको उस महानता की ओर ले गया और ले जा रहा है। मंदिरों मस्जिदों में मोमबत्ती जलाने से नहीं, यूरोप ने क्या किया, उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए कठोर जीवन जिया, देश देशांतरों में घूमते फिरते रहे, उन्होंने पर्वतों को पार किया, कठिन से कठिन परिश्रम किया और समुद्र की छाती पर मूंग दलते हुए, कुचलते हुए, उनको हराते हुए, समस्याओं को दूर करते हुए, पहाड़ों को फांदते हुए महानता को प्राप्त किए और लगातार महानता की ओर अपने आप को बढ़ा रहे हैं। रॉबिनहुड की प्रशंसा में जो कवि अपनी सारी शक्ति खर्च कर देते हैं, उन्हें सत्वादंशो कहना चाहिए, क्योंकि रॉबिनहुड जैसे भौतिक पदार्थों से ही मेल्सन और वेलिंगटन जैसे मूज वीरों की हड्डियां तैयार हुई थी। इस बात को याद रखना। लड़ाई के आजकल के समान गोलागी जहाज और तिजारती बेड़ी आदि को देखकर कहना पड़ता है कि इनसे वर्तमान सभ्यता से भी कहीं अधिक उच्च सभ्यता का जन्म होगा। पर आजकल के जो समान गोलागी जहाज और तिजारती बेड़ियां हैं, चीजें हैं, जो आविष्कार नए नए हो रहे हैं, इसको देखकर ये कहना पड़ता है कि वर्तमान सभ्यता में क्या होगा, अधिक उच्च सभ्यता का जन्म होगा, इससे भी बड़ी सभ्यता का जन्म होगा, आचरण का विकास होगा, लोग और बेहतर अपने आप को बनाने का प्रयास करेंगे। धर्म और आध्यात्मिक विद्या के पौधे को ऐसी आरोग्यवर्धक भूमि देने के लिए जिसमें वह प्रकाश और वायु में सदा खिलता है, सदा उगता रहे, सदा फलता रहे, यह आवश्यक है कि बहुत सा एक अनुक्के को करते रहें। धर्म और आध्यात्मिक विद्या के पौधों को, धर्म है, आध्यात्मिक विद्या है, इस पौधे को हमें ऐसी आरोग्यवर्धक मतलब जिसमें रोग ना लगे, भूमि देने के लिए जिसमें वो उसमें प्रकाश मिल सके, उस वायु में वो हमेशा खिलखिला सके, उगता रहे, हमेशा फलित होता रहे। यह बात क्या है, आवश्यक है। आरोग्यवर्धक भूमि होनी चाहिए। उसी तरह से हमें भी इस प्रकार से अंकुरित होना है कि हमें कोई रोग ना लगे। अब ऐसी भूमि बनानी पड़ेगी, वैसी पृष्ठभूमि बनानी पड़ेगी, वैसा माहौल बनाना पड़ेगा और ऐसे माहौल के बीच में अपने आप को ढालना पड़ेगा। भाई की हाँ के लिए यात्रियों को सदा ही कमर बांचे हुए सिपाही बने रहने का भी यही अर्थ है। यदि कुल समुद्र का जल उड़ा दी तो रेडियम धातु का एक कभी हाथ लगेगा? नहीं लगेगा। आचरण का रेडियम क्या एक पुरुष का और क्या एक जाति का और क्या एक जाने का, हमारी प्रकृति को खाद बनाए बिना, सारी प्रक्रिया में उड़ाए बिना लाकर मिलने का है? नहीं मिलने का है। आचरण इस तरह नहीं मिल जाएगा कि आप सबको उड़ा के ले लीजिए। आचरण प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना, उसे वो उड़ाकर मिथ्या करना है। प्रकृति को फालतू करके नहीं उड़ा देना है, उसे उड़ाकर मिथ्या करना है। समुद्रों में डोरा डालकर अमृत निकालना है, हमें समुद्र में डोला डालना, उसमें जो जो चीजें हैं, पदार्थ है, उनको निकालना, उस अमृत को निकालने का प्रयास करना है। यो ही कितना जरा सा था। संसार की खाक छानकर आचरण का स्वर्ग हाथ आता है। जो संसार की व्यक्ति खाक छानता है, संसार के प्रत्येक चीजों से लड़ता है, सीखता है, तो धीरे धीरे उसे आचरण का स्वर्ग हाथ में मिलता है। बैठे बिठाए भी वो मिल सकता है, मिलने को तो बैठे बिठाए भी मिल जाएगा, लेकिन दोनों में अंतर आ जाएगा। बैठे बिठाए मिलने में कर्म करते हुए, सीखते हुए, अपने आप को लड़ते हुए, प्रयास करते हुए जो चीजें प्राप्त होती है वो मिलना, और एक बैठे बिठाए मिलने, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। हिंदुओं का संबंध यदि किसी प्राचीन असभ्य जाति के साथ रहा होता तो उनके वर्तमान के वंश में अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य होते, उनमें भी महर्षि, पराक्रमी, जनरल और चीर वीर पुरुष उत्पन्न होते। आजकल तो वे उपनिषदों के, ऋषियों के पवित्रता में प्रेम के जीवन को देख देख कर अहंकार में मग्न हो रहे हैं और दिन पर दिन अधोगति की ओर जा रहे हैं। यदि वह किसी जंगली जाति की संतान होते तो उनमें भी ऋषि और बलवान योद्धा होते। महर्षियों को पैदा करने के योग्य सभ्य पृथ्वी का बन जाना तो आसान है,
परंतु ऋषियों को अपनी अंत के राख और पृथ्वी बनाना मुश्किल है। और देखिए क्या लिखा है, अरे यदि हिंदुओं का संबंध कार्य प्राचीन किसी प्राचीन असभ्य जाति के साथ रहा होता तो वर्तमान में क्या होता, उनके वंश में बलवान श्रेणी के लोग जन्म लेते, ऋषि पराक्रमील होते, जनरल होते, वीर देव पुरुष उत्पन्न होते। आजकल तो वे उपनिषदों के ऋषियों की पवित्रता में प्रेम के जीवन को देख देकर अहंकार में मग्न है। बस उपनिषद की बात सुन ले, बस उसी में महान है। दिन पर दिन बिल्कुल पतन की ओर जा रहे हैं। यदि मान लीजिए उनका संबंध किसी जंगली जाति की संतान होता, तो जाति की संतान होते तो क्या होता। देखिए जंगली जाति के संतान होते तो उनमें भी ऋषि होते, बलवान योद्धा होते, महर्षियों को पैदा करने के योग्य असभ्य पृथ्वी बन जाना जो है आसान है। लेकिन महर्षियों को अपनी अंति के लिए राख और पृथ्वी का कठिन है, मिलना मुश्किल है। मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि ऋषि तो केवल अनंत प्रकृति पर सस्ते हैं। ऋषि जो है अनंत प्रकृति पे सस्ते हैं, याद रखिएगा। ऋषि अनंत प्रकृति पर, अंत नहीं, अनंत प्रकृति पर ऋषि सस्ते हैं, दिखाई देते हैं, संवरते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। हमारी जैसी पुष्प सैया पर सुखा जाते हैं। हमारे जैसा उन्हें पुष्प सैया मिल जाए आराम से सोने के लिए, सूख जाएंगे वो, क्योंकि उनको तो अनंत प्रकृति पर जाना है, उनपे काम करना है, उनपे अपने आप को सजाना है। तो उन्हें बिस्तर कहाँ अच्छा लगेगा। जिसको जीवन में बहुत अच्छा जाना, अच्छा करना, आगे बढ़ना, आचरण का विकास करना है, तो उसे फूल जैसा बिस्तर, पुष्प जैसा बिस्तर, बिल्कुल मुलायम बिस्तर, मखमल का बिस्तर, उसे क्यों अच्छा लगेगा, लगना भी नहीं चाहिए। माना कि प्राचीन काल में यूरोप में सभी असभ्य थे, मान लिया, परंतु आजकल तो हम असभ्य हैं। उनकी असभ्यता के ऊपर ऋषि जीतन की उच्च सभ्यता फूल रही है, और हमारे ऋषियों के जीवन के फूल के सैया पर आजकल असभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है। हम हंसते थे जिनके ऊपर, आज वो आगे बढ़ गए, आज हम वही काम कर रहे हैं, और अपने हमारे जो पूर्वज है उनको एक तरह से समझ लीजिए अपमानित कर रहे हैं, और हमारे ऊपर सभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है। हम कहने को तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन है ही नहीं। सदा ऋषि पैदा करते रहना, अर्थात अपनी ऊंची चोटी के ऊपर इन फूलों की सदा धारण करते रहना ही जीवन के नियमों का पालन करना है। क्या कह रहे हैं, हमेशा ऋषि पैदा करते रहना, अर्थात अपनी ऊंची चोटी के ऊपर इन फूलों की हमेशा धारण करते रहना ही जीवन के नियमों का पालन करना है। अर्थात किसी उच्चा स्थिति को यदि आप प्राप्त कर लिए, तो उच्चा स्थिति को प्राप्त करने के बाद उस स्थिति को बनाए रखने के लिए कार्यरत रहना, और उसको बनाते हुए उसको और आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहना, ये बड़ी बात है। बड़ी बात उस चीज को वहां पे रखना या उससे औन्नति करना, उससे कम करना अच्छी बात नहीं है। एग्जाम्पल दैट, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी ने कोई अच्छी चीज बनाई, नाम बनाया, संपत्ति बनाया, तो आप उसको अधिक बढ़ा नहीं सकते, तो कम से कम उतना बनाए रखना ये आपका धर्म है। तो कह उसी प्रकार से आचरण जो हमारे ऋषि मुनि को यदि हम पैदा नहीं कर सकते, तो कम से कम अपना आचरण वैसा तो रखें कि हम कम से कम उनके समतुल्य रहें, उनको अपमानित ना करें। क्योंकि यूरोप वगैरह क्या किया, जिनको हम असभ्य समझते थे, आज सभ्य बन गया, और हम उसी सभ्य की जगह पर क्या बन गए, आज सभ्य बन गए। धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबरों से होती ना, तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते। ये आचरण की प्राप्ति यदि आडंबर से होता, दिखावा से होता, नटंकी करने से होता, चापलूसी करने से होता, आज जो भारत के निवासी है वो भी सूर्य के समान क्या हो जाते, शुद्ध आचरण वाले हो जाते। लेकिन ऐसा होना नहीं है। आडंबर करने से, दिखावा करने से, नटंकी करने से, चापलूसी करने से आचरण का विकास नहीं होता। माला से तो लिखा है कि ध्यान दीजिए, माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तो तप नहीं होता, पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ करता है, समुद्र में तैरने से नीति धुलती है, आंधी पानी और साधारण जीवन की ऊंच नीच, गर्मी सर्दी गरीबी अमीरी को झेलने से तप हुआ करता है। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की लोहा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। खुले समुद्र में अपने जहाज पर बैठकर ही समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी चढ़ी 2 रोटियां से प्रतीत होती हैं। कुटियों में ही बैठकर धूप, आंधी और बर्फ की दिव्य शोभा का आनंद आ सकता है। देख कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखा है कि बाह्य आचरण करने से, बाह्य आडंबर दिखाने से आचरण का विकास नहीं होता। माला ले लेने से जप नहीं हो जाता, जैसे गंगा नहाने से तप नहीं होता, पहाड़ पे चढ़ेंगे तो प्राणायाम नहीं हो जाएगा, समुद्र में तैरने से नीति धुलती है, आंधी है, पानी है, साधारण जीवन में जो ऊंच नीच आता है, गरीबी अमीरी आती है, सर्दी गर्मी, इनको झेलने से क्या होता है, तप होता है।
आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की लोहा तभी अच्छी लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे, अपने धर्म का पालन करे, तभी ये कर्म होता है। खुले समुद्र में अपने जहाज पर बैठकर समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। भूखा व्यक्ति है तो उसको चंद्र सूर्य सब क्या लगेगा, आटा दिखाई देगा, बड़ी बड़ी रोटियां दिखाई देंगे दो। तो बैठकर धूप आंधी और वर्ष की दिव्य शोभा का आनंद तो आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है और तभी वह स्थिर भी रह सकती है। याद रखिएगा, प्राकृतिक सभ्यता जब आप आएगी ना तो प्राकृतिक सभ्यता के आने पर मानसिक सभ्यता आती है, और जब वो आती है तभी वह स्थिर भी रह सकती है। जब स्थिर नहीं रहेगी, जब तक आप स्थिर नहीं रहेंगे, जब तक अपने मन को एकाग्र नहीं करेंगे, जब तक अपने मन को आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ बेहतर अपने जीवन में नहीं कर सकते। कार्य मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण सभ्यता की प्राप्ति संभव है। मानसिक सभ्यता यदि हो जाए तो इसके होने पर ही आचरण की सभ्यता अपने आप प्राप्ति हो जाती है, संभव है, और तभी वह स्थिर भी हो सकती है। जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है, तब तक धनवान पुरुष के शुद्ध आचरण की पूरी परीक्षा नहीं है। याद रखिएगा, जब तक कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब पुरुष है, पाप से गलत काम से अपना पेट भर रहा है, भरण पोषण कर रहा है, किसी तरह से निर्वाहन कर रहा है, जी रहा है, तब तक धनवान पुरुष जो है, धनी व्यक्ति जो है, पुरुष के अच्छे आचरण की पूरी परीक्षा नहीं ली जा सकती। इसी प्रकार जब तक अज्ञानी का आचरण शुद्ध है, तब तक ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा नहीं, और तब तक जगत में आचरण की सभ्यता का राज नहीं हो सकता। इसलिए याद रखना, एक दूसरे के पूरक हैं। आचरण की सभ्यता का आदेश ही निराला है। आचरण की जो सभ्यता है, इसका आदेश अपने आप में निराला बिल्कुल अलग है। उसमें ना शारीरिक झगड़े होते हैं, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, ना उसमें कोई विद्रोह है, ना ही जंग का नामो निशान है, और ना वहां कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई वहां पे धनी है, ना कोई वहां पे गरीब है। वहां प्रकृति का नाम नहीं, वहां तो प्रेम और एकता का अखंड राज रहता है। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है ना, जिस समय आचरण की सभ्यता किसी के संसार में, किसी के जीवन में आ जाती है, तो उस समय नीले आकाश से मनुष्य को वे ध्वनि सुनाई देने लगती है अपने आप। नर नारी पुष्प के समान फूलों की तरह से खिल जाते हैं। सवेरा हो जाता है, ज्ञान का सवेरा हो जाता है, प्रभात का गजर बज जाता है, नारद के समान वैष्णव आलापने लगती है, दुर्ग का शंख गूंज उठता है मन में, प्रहलाद का नृत्य होता है, शिव का डमरू अपने आप बजने लगता है, कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रारंभ हो जाती है। जहां ऐसे शब्द होते हैं ना, जहां ऐसे पुरुष रहते हैं, वहां ऐसी ज्योति होती है। वही आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है, समझ लीजिए। जिसके अंदर आचरण का विकास होगा, ये चीजें अपने आप होने लगेगी। ध्वनि आएगी तो उसमें आपको संगीत में ध्वनि सुनाई देगी, उसमें ईश्वर का आपको ध्वनि सुनाई देगी, ईश्वर की उद्घोष सुनाई देगा, अच्छे विचार अपने आप दिमाग में आएंगे, आपका मन हमेशा प्रफुल्लित रहने लगेगा। तो आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है, समझ लीजिएगा। वही देश मनुष्य का स्वदेश है, वही देश मनुष्य का अपना देश है। यह देश अपना देश नहीं है। आचरण के विकास के द्वारा जो आपको प्राकृतिक सभ्यता मिलती है, प्राकृतिक जो आपको ज्ञान मिलता है, वही क्या अपना देश है। बाकी सब बेगाना है, ये देश अपना नहीं लगता है हमको। जब तक घर ना पहुंच जाए सोना अच्छा नहीं, चाहे वेदों में, चाहे इंजिल में, चाहे कुरान में, चाहे त्रिपिटक में, चाहे इस स्थान में, चाहे उस स्थान में, कहीं भी सोना अच्छा नहीं माना जाता। आलस्य मृत्यु है। जब हम आलस्य करते हैं, आलस्य मृत्यु को माना जाता है। मरण को, मृत्यु को हम आलस्य कहते हैं। लेख तो पेड़ों के चित्र सदृश होते हैं। जो लेख लिखे जाते हैं पेड़ों के चित्र के समान होते हैं। पेड़ तो होते ही नहीं जो फल लाए। लेखक ने यह चित्र इसलिए भेजा है, इसलिए इस रचना को किया है कि सरस्वती में चित्र को देखकर शायद कोई असली पेड़ को जाकर देखने का यत्न करे। इसलिए उन्होंने लेखक ने लिखा है, यह चित्र इसलिए भेजा है कि सरस्वती में चित्र को देखकर शायद कोई असली पेड़ को जाकर देखने का प्रयास करने लगे, जानने का प्रयास करने लगे कि वास्तविकता क्या है, किस तरह से आचरण का विकास होता है, क्या क्या करना है, आचरण के विकास के लिए अपने आप को कैसे बनाना है। क्या चापलूसी के द्वारा आचरण का विकास होता है? बिल्कुल नहीं होता। आडंबरों से होता है? बिल्कुल नहीं होता। आचरण को प्राप्त करना जीवन का क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए।
आचरण की भाषा क्या है? शब्द रहित है, उसमें कोई शब्द नहीं होता। आचरण की भाषा हमेशा क्या होती है? शब्द में भाषा हमेशा मौन रहती है, लेकिन मौन शांत रहते हुए भी अपनी व्याख्या को कर देती है, मौन व्याख्यानों को कर देती है। और वही आचरण का मौन व्याख्यान हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है और हमें आचरणशील पुरुष बनाता है, जो कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से सरदार पूर्ण सिंह जी ने आपको आचरण की सभ्यता के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी सीख देकर चले गए और आपको संवारने का प्रयास किए। तो आप इनको सुने, सुनकर अपने जीवन में इसको साकार करने का, अनुसरण करने का प्रयास करें, जिससे कि आप अपने जीवन को भी बेहतर बना सके और बेहतर बनाते हुए जग कल्याण के लिए भी काम कर सके। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ और आपके खिलखिलाते, मुस्कुराते, स्माइल करते हुए चेहरे के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।